नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो यह जहांगीर की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन क्या है? जहांगीर किसका पुत्र था? तो जहांगीर अकबर का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर 1605 से 1627 किस वंश का शासक था? तो यह मुगल वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो मुअज्जम जो है औरंगजेब का उत्तराधिकारी था। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने अकबर की आत्मकथा को लिखा था? तो अबुल फजल ने अकबर की आत्मकथा को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो तानसेन अकबर के दरबार में रहता था। अगला प्रश्न हमारा है, मीर बख्शी मुगल साम्राज्य का प्रमुख होता था? तो ये सेना संगठन का प्रमुख होता था। अगला क्वेश्चन हमारा है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? तो अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन हमारा क्या है? अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो राजा टोडरमल उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अकबर के एकमात्र किस हिंदू दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? तो बिरबल ने स्वीकार किया था। अगला प्रश्न हमारा क्या है? ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? मुगल जहांगीर से आप क्या समझते हैं? तो क्या समझते हैं जागीर से? तो जागीर का मतलब होता है अफसर या सरदारों को भूमि राजस्व का अधिकार देना। अगला प्रश्न है, बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया है? तो काबुल में दफनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। अगला प्रश्न क्या है? हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने, हुमायूं की बहन ने की थी। क्वेश्चन क्या है? किस युद्ध में हुमायूं हारने के बाद भागकर भारत से बाहर चला गया? तो कन्नौज के युद्ध के बाद। अगला प्रश्न क्या है? बाबर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हुमायूं 1530 से 1540 ईस्वी किस वंश का शासक था? यह मुगल वंश का शासक था। नेक्स्ट क्या है? बाबर 1526 से 1530 किस वंश का शासक था? तो यह मुगल वंश का शासक था। हुमायूं का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1508 में हुमायूं का जन्म हुआ था। क्वेश्चन क्या है? किस मुगल शासक ने 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध लड़ा था? तो बाबर ने लड़ा था। कन्नौज या बिलीग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी और किसके बीच लड़ा गया? तो यह शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? तो यह अकबर के समकालीन थे। निम्नलिखित में से किस कला को दक्कन की कुंजी के नाम से भी जाना जाता था? तो असीरगढ़ को जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? तो अकबर जो है निरक्षर था। हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इसका नाम इबादत खाना था। क्वेश्चन क्या है? बाबर के बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? तो हुमायूं जो है इसका शासक था। भारत का प्रथम मुगल शासक था? तो भारत का पहला मुगल शासक बाबर था। शेर शाह ने हुमायूं को हराकर किस युद्ध में गौड़ पर कब्जा कर लिया? तो किस युद्ध में? चौसा का युद्ध, जो कि 1539 में हुआ था। क्वेश्चन क्या है?
किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो शाहजहां ने किया था। मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु 1707 में हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? वह मस्जिद कहाँ स्थित है जहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब की दाढ़ी या बाल को सुरक्षित रखा गया है? तो श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी? तो जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था। अगला क्वेश्चन क्या है? पानीपत का पहला युद्ध किन दो सेनाओं के बीच हुआ था? तो यह बाबर और लोदी साम्राज्य के बीच हुआ था। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो बीरबल जो है वित्त मंत्रालय का नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? आमेर किला किसने बनवाया था? तो आमेर किला राजा मानसिंह प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? तो प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। क्वेश्चन क्या है? किस शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो 7वीं सदी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था? तो शेर शाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया था। अगला क्वेश्चन क्या है? बाबर ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? तो 1526 में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया है। पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया? तो बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी की सेना का सामना किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसने मध्यकालीन भारत में तोपों का इस्तेमाल किया था? तो बाबर ने जो है मध्यकालीन भारत में तोपों का इस्तेमाल किया था। अगला प्रश्न क्या है? अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? तो रीजेंट यानी संरक्षक कौन था? तो बैरम खां जो है इसके संरक्षक थे। अगला प्रश्न हमारा है, मेवाड़ के महाराणा प्रताप को किस युद्ध में मुगल सेना से पराजित होना पड़ा था? तो हल्दी घाटी का युद्ध में पराजित होना पड़ा था। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गौरी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी प्रथा को चलाया था? तो अकबर ने मनसबदारी प्रथा को चलाया था। प्रश्न हमारा है, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो फतेहपुर सीकरी इसकी दूसरी राजधानी थी। अगला प्रश्न हमारा है, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? तो अकबर के शासनकाल में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता कहा, न कि बुद्धिमत्ता की स्मारक कहा है? तो किसने कहा है? विंसेंट ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चांद बीबी शासिका थी, तो यह अहमदनगर की शासिका थी। क्वेश्चन देखिए, अकबर ने किसको अपना दरबारी कवि नियुक्त किया था? तो मियां तानसेन को अपना दरबारी कवि नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकबर 1556 से 1605 किस वंश का शासक था? तो यह मुगल वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में सेना प्रमुख को क्या कहते थे? तो सेना प्रमुख को मीर बख्शी कहा जाता था। क्वेश्चन हमारा है, मुगल सम्राट अकबर का विश्वासी सेनापति कौन था? तो विश्वासी सेनापति मानसिंह प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? तो राजा टोडरमल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकबर ने किसे मियाँ की उपाधि दी थी? तो तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दिल्ली के लिए युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1556 में दिल्ली के लिए युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन हमारा है, बीरबल किसके दरबार का सलाहकार था? तो यह अकबर के दरबार का सलाहकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकबर ने 1556 ईस्वी में पानीपत के दूसरे युद्ध में किसे पराजित किया था? तो हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया था। क्वेश्चन हमारा है, इबादत खाना एक बैठक सभागार था, इसका निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो 1576 में लड़ी गई थी। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया था। शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाई थी? तो आगरा में बनवाई थी। मुगल जहांगीर निम्नलिखित में से क्या थी? तो मुगल जागीर क्या थी? तो किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का अनुदेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता था? तो असीरगढ़ को जाना माना जाता था। अगला प्रश्न है, मुगलों का लाल किला में रहना किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? तो जॉन निकोलस के द्वारा प्रतिबंधित किया गया था।